फ्रेंड, वेलकम माई यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्लू क्लासेस। तो आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रन फॉर 2 मिनट विथ एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय द कार। यहाँ बोला गया है एक कार जो है वो रन कर रहा है 2 मिनट, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब उसका स्पीड क्या होगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल करने के लिए फर्स्ट देखना पड़ता है कि हम लोग का गिवन क्या है। फर्स्ट हम लोग का गिवन है टाइम 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन गिवन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को निकालना है स्पीड, मतलब वेलोसिटी निकालना है। तो फर्स्ट पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये स्टेप में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के साथ रिलेशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन दिया गया है। जो हम लोग का इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जो यहाँ पर u जो है हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी है कि वो स्टार्ट कितने स्पीड से कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है। v जो है वो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी है, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। s डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट, वो कितने दूर तक डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट। a जो डिनोट करेगा वो एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन कितने से जा रहा है, एक्सीलरेशन करेगा। और टाइम इज इक्वल टू टाइम को डिनोट करेगा। तो ये तीन इक्वेशन जो है बस इसी को ही इक्वेशन को याद रखो, सारा न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड ही आता है और बस यही ही जो है वो सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग का जिस पे क्वेश्चन इस पे है कि टाइम दिया हुआ 2 मिनट, एक्सीलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, ये है। अब देख यहाँ पर पहला तो देखना है कि यूनिट, जैसे यहाँ 2 मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करना है। पहले फर्स्ट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर डिस्टेंस दिया है तो उसको मीटर में चेंज करो, और वेलोसिटी हो गया उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। अगर कहीं पर दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर, तो पहले हम लोग को चेंज करना है सेकंड में। 2 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड। अब ये इस पर पुट करते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो u इज इक्वल हम लोग का 0 हो जाएगा, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 1, टाइम कितना है 120, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग का राइट आंसर इज बी। फिर यहाँ पर भी ध्यान देना, यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई जल्दीबाजी मीटर सेकंड ही मार सकता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब एक जो बोट है वह स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो पहले ही बोल दिया रेट से स्टार्ट कर रहा है तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है 8 सेकंड में, तब वो कितने दूर तक जा सकता है, वो डिस्टेंस का ट्रेवल निकालना है। तो पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन हम लोग को दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड,
ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, मतलब एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग का ये 0 हो जाएगा। टाइम दिया हुआ 8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 है, टाइम 8 इंटू 8, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 से 4 में जाएगा तो कितना होगा 32 मल्टीप्लाई 8 12 इंटू 8, तो हो जाएगा 12 इंटू 8 इज टू 96 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी, क्या होगा। तो पहले हम लोग को ध्यान क्या देना, क्या क्या गिवन और क्या निकालना। हम लोग को निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। और गिवन क्या क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और टाइम गिवन है 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग को इस पे देखना है कि इसका रिलेशन क्या है वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के साथ, तब हमको वेलोसिटी निकल सकता है। तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू क्या है, रेस्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट है, फ्रॉम रेस्ट से, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 8, 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए ट्रेन अटेन ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, assuming that the acceleration is the same, then the distance traveled by the train at the same time will be। कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसका स्पीड जो दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में। ठीक है, अब बोला गया कि एक्सेलरेशन वही है, अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज द सेम, एक्सेलरेशन को सेम रखना है, तब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा सेम टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला एस निकालने बोला। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और हम लोग का गिवन क्या क्या है, एक वेलोसिटी गिवन है, उसका टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो हम लोग को पहला फाइंड करना है एक्सेलरेशन कैसे लाएं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोग ला सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और पहले हम क्या बोल चुके थे कि यूनिट पे ध्यान देना, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। फर्स्ट प्रायोरिटी यही देना है कि हम लोग को यूनिट ध्यान देना है और यूनिट कन्वर्ट करके लाना है। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में लाएंगे, और फर्स्ट एक चीज़ बता देते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम लोग का किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको हम लोग को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। तो 18 इंटू ये हो जाएगा 5 से चला जाएगा तो 25 मीटर पर सेकंड उसको, तो इतना आ गया। तो अब हम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एस v इज इक्वल टू कितना आया 25। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। अब टाइम क्या है मिनट में है। ठीक है, टाइम जो मिनट में है तो इसको हम लोग फिर चेंज करना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 60, तो 300
सेकंड, ये हो गया। तो हम लोग का यहाँ से एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कितना आया 25 इज इक्वल टू 0 प्लस 300 ए इज इक्वल टू 25/300। हम लोग का एक्सीलरेशन आ गया ए इंटू 25/300। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u हम लोग का 0 हो जाएगा प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना निकाले 25 डिवाइडेड बाई 300, टाइम हम लोग कितना है 300 मल्टीप्लाई 300 से कैंसिल, 2 से 150, तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3750 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 3.7। अगर ये हम लोग का मीटर में आया तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे 3.75 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 8 सेकंड इट स्पीड क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टार्ट किया रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आफ्टर 8 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा। तो फिर हम लोग क्या ध्यान देना है कि हम लोग को निकालना क्या है स्पीड, मतलब वेलोसिटी, गिवन क्या है एक्सीलरेशन, टाइम, और सब यूनिट सेम है तो हम लोग को चेंज तो कुछ करना नहीं है। तो इक्वेशन हम लोग क्या पता है, रिलेशन क्या है दोनों में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हम लोग को निकालना है u 0, एक्सीलरेशन 4, टाइम कितना है 8, 8 इंटू 4 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 32 मीटर पर सेकंड। तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है उसमें हम लोग का रिलेशन क्या दे रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम लोग का ये विलो क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, और रिलेशन किसके साथ बन रहा है, टाइम के साथ। किसके साथ, टाइम के साथ। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अभी तो हम लोग देखें तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन रिलेशन है, हम लोग का वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सी इज द राइट आंसर। ये सब सारा क्वेश्चन आरआरबी का पूछा क्वेश्चन है मैक्सिमम, और मैक्सिमम बार बार वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल तो यही 3 ही इक्वेशन पर ही बेस्ट आएगा। कभी एक्सीलरेशन दे देगा, कभी वेलोसिटी पूछेगा, कभी वेलोसिटी नहीं देगा एक्सीलरेशन पूछेगा, कभी एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों दे देगा, डिस्टेंस पूछेगा कितना ट्रेवल किया। आगे देखना इसी टाइप से लगभग क्वेश्चन एक ही टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द रिलेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी। हम लोग का पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन कौन दे रहा है। फर्स्ट इक्वेशन तो दे रहा था वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ देख हम लोग को पोजीशन और वेलोसिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस पर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, हम लोग का ये पोजीशन है, पर किसके साथ है, ये टाइम के साथ है। तो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो पोजीशन और टाइम के साथ रिलेशन है। फॉर थर्ड इक्वेशन जो है वो पोजीशन है, एस क्या है, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वेलोसिटी
वेलोसिटी मेरा v हो गया। तो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग को जो देगा वो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन देगा किसके साथ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, और ये s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इसी को बोलेंगे। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन विच इज शोन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग क्या रिलेशन देगा। तो देख s इज इक्वल टू, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड क्योंकि ये बार बार लिखने से आप लोग का थोड़ा याद आएगा, या तो हम भी डायरेक्ट कर सकते हैं मगर नहीं, आप लोग के लिए अच्छा के लिए ही कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किसके साथ रिलेशन, पोजीशन और टाइम के साथ। तो बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज रनिंग एट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एट दिस टाइम। बोला गया कि एक कार जो है रन कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ 5 सेकेंड में, और वो स्पीड क्या 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड स्टार्ट किया और 10 मीटर पर सेकेंड तक उसका स्पीड रहा, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिस टाइम में। ठीक है, तो इस पे हम लोग का निकालना क्या है, निकालना हम लोग का एस है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग को ध्यान दें कि इस पे हम लोग क्या दिया, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद u दिया हुआ है, ये भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी एक दिया हुआ है इसमें, हाँ इस पे ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5, टाइम कितना है 5 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 इंटू 5। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस 25/2। तो ये हो जाएगा 25, इधर से मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस 25/2 इज इक्वल टू 75/2 इज इक्वल टू 37.5 मीटर। तो हम लोग का आंसर क्या आया, 37.5 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए कार एट रेस्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड देन इट्स कवर ए डिस्टेंस। तब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो फिर हम लोग इस पे एस ही निकालने बोला है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग को इस पे क्या दिया हुआ है, हम लोग का इस पे दिया हुआ है, एक तो वेलोसिटी दिया हुआ है और एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट है तो यू हम लोग का 0 हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग को फर्स्ट एक्सीलरेशन निकालना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि एक्सीलरेशन कैसे निकालें। ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे निकालें। और एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में, तो फर्स्ट पहले हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हम बताए थे जब अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगा, कोई भी मेरा किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 18 से। तो अब क्या करेंगे, 144 मल्टीप्लाई 5/18। तो 18 किसे कितना आ जाएगा, 8 मिनट जाएगा, तो 8 बचे 40,
मीटर पर सेकंड। ये हम लोग का आ गया वेलोसिटी। क्या आ गया? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वेलोसिटी कितना है? 40 है। 40 इज इक्वल टू 0 प्लस टाइम 20 है इंटू ए। तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40/20, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 2, टाइम कितना है? 20 इंटू 20, तो ये 2 से कैंसिल, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 मीटर। तो हम लोग को ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए रेस्ट एंड डिसेंड फ्रॉम हिल विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकंड, व्हाट इज इट एक्सेलरेशन? कि एक बस जो है स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और कवर कर रहा है 200 मीटर और 10 सेकंड में, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, तो जब हम लोग को दे दिया है डिस्टेंस, तो फिर हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करने की रिलेशन क्या है और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। गिवन है हम लोग का ये डिस्टेंस और टाइम, तो क्या है रिलेशन है? फिर जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, टाइम 10 प्लस हाफ, और एस इज इक्वल कितना है? 200, इधर दे दिया हुआ। निकालना है एक्सेलरेशन, फिर टाइम 10 इंटू 10, ये 2 से 10 कटेगा 5 होगा। 200 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू 50, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200/50, 0 फिर 4 से, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 1 kg इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ए फोर्स of 1.5 Newton is applied on this towards the north. Find the value of displacement of the object after 2 seconds. कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, वो मूव कर रहा है ईस्ट के यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकंड। अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स 1.5 न्यूटन का अप्लाइड हो रहा है यही टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, तब उसका वो डिस्प्लेसमेंट कितना दूर तक जाएगा? 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? तो हम लोग को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम लोग का फिर क्या रिलेशन आएगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का इस पर क्या क्या दिया हुआ है? एक तो वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन है नहीं, टाइम है। तो हम लोग को फर्स्ट निकालना है एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कहाँ से निकालें। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स हम लोग को गिवन है, मास गिवन है, तो एक रिलेशन तो पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो फोर्स 1.5 बाय एक्सेलरेशन ही हम लोग को निकालना है, मास 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज़ हम लोग निकल गया, एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है एस इज इक्वल टू यू टी। तो ये कितना से स्टार्ट हो रहा है? 2 टाइम 2
प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आया 1.5, टाइम कितना है 2 × 2, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 4 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 + 3 7 मीटर। तो ये आंसर जो होगा वो 7 मीटर द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट, इट्स अचीव ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है स्टेडी स्टेट से, मतलब इनिशियल 0 से, तब वो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से अगर होगा 2 सेकंड में, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने बोला है, ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इसी से हम लोग को ध्यान में आ जाना है कि ये रिलेशन जो होगा वो v = u + at है। v = ये स्टेडी स्टेट से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। एक्सेलरेशन कितना है 5, हम लोग को एक्सेलरेशन ही निकालना है, तो एक्सेलरेशन = a निकालना है, टाइम कितना है 2, तो ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी कितना है 5 = 0 प्लस 2 × a, तो a = 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड स्पीड इक्वेशन। इसमें कौन जो है हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग का एक्सेलरेशन इक्वेशन जो है लॉ ऑफ मोशन का 3 है। एक तो है v = u + at, सेकंड है ut + हाफ at², थर्ड वन है v² - u² = 2s। तो इसमें से कौन है v² - u² = 2s, ये तो है। ऑप्शन बी v = u + at, ये भी है, फर्स्ट इक्वेशन है। c = v - u + at, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज़ ए 1/4 kg of ball in his hand and he throw it vertically upward. His hand rises 10 cm upward and with his hand the ball exits at an upward velocity of 2 meter per second. What is the value of the static force exerted by the child to throw the ball? तो हम लोग स्टैटिक फोर्स निकालने बोला है। क्या बोला गया है, स्टैटिक फोर्स। तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। हम लोग पास मास गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगा कि हम लोग को एक्सेलरेशन पहले निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ गिवन है वो देख। इस हैंड अराइज 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, कि उसका हैंड 10 सेंटीमीटर अपवर्ड में है, एक टाइप से वो हाइट दे दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। हिज हैंड द बॉल एग्जिट एंड अपवर्ड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक वेलोसिटी भी हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे, तो अब देख एक ही ध्यान देना, ये हाइट हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग का इक्वेशन जो है उसमें हम लोग को मीटर में रखना है और वेलोसिटी सभी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो पहले हम लोग का h चेंज करते हैं, मतलब h = 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये 0.1 मीटर आ गया। एक ये आ गया h हम लोग का 0.1 मीटर, ठीक है। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो v फिर एक इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन, अब क्या क्या हम लोग का गिवन है, एक तो ये हो गया, तो निकालेंगे v² - u² = 2s। हम लोग ये इक्वेशन क्यों लिए, s = ut + हाफ at² से भी निकाल सकते हैं।
बट यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, एक वेलोसिटी और डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन यही वाला एक आ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस u 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकालना है 0.1, ठीक है। तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 0.1 ए, तो ए इज इक्वल टू 4 बाय 0.2, ये पॉइंट ऊपर गया 10 4, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक्सेलरेशन जब आ गया तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना है 1/4, एक्सेलरेशन कितना आया 20, तो 4 इंटू 5 से चला जाएगा 20, तो आंसर हम लोग हो जाएगा 5 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन सोनी कैचेस ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड बाय बाइसाइकिल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल। कि सोनी जो है वो कैच किया एक बाइसाइकिल को 30 सेकंड में, जो 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा था, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जिस टाइम वो कैच किया। तो हम लोग को क्या निकालना, क्या एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और गिवन क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो फिर रिलेशन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू 6 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है 30, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6/30, 6/3 इंटू 10, 2 पॉइंट नीचे जाएगा तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग का यही एंड होता है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लेक्चर का अपलोड और आते रहेगा, और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फ्रेंड, हमारे चैनल में आरआरबी का अब नया सीरीज सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सेट से तो लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, और जो प्रैक्टिस करेगा उसी का सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो हमारे चैनल से बने रहें ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।